हर इंसान की जिंदगी में कोई न कोई परेशानी आती है, यह स्वाभाविक है। किसी को रोजी रोटी की चिंता होती है तो किसी को अपनी औलाद की परवरिश के सवाल घेरे रखते हैं। कोई रिश्तों के दर्द में खोया होता है तो किसी को अपनों के जाने का गम तन्हाई में बैठा रहता है। कभी कभी ऐसे हालात भी आते हैं कि उम्मीदें टूट जाती हैं और लगता है कि सभी रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन क्या ये मुश्किलें हमेशा के लिए होती है? क्या यह तकलीफें कभी खत्म नहीं होंगी? अल्लाह अपने बंदों को कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ता। यह सब कुछ एक इम्तिहान है जिसमें सब्र करने वालों के लिए अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमतें हैं। जैसे रात के अंधेरे के बाद सुबह होती है, ठीक उसी तरह हर मुश्किल के बाद आसानी भी आती है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप चाहते हैं कि आपका दिल सुकून पाए? क्या आप ये नहीं चाहते कि आपकी सभी परेशानियां अल्लाह के फैसले से दूर हो जाएं? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस पैगाम को दिल से सुनिए, क्योंकि यह शायद अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक निशानी है। दुनिया में कुछ भी बेवजह नहीं होता। अगर ये संदेश आपके सामने बिना खोजे आया है तो ये रॉक की खुशकिस्मती है। अल्लाह ने आपको चुना है। शायद वह आपको अपने करीब बुलाना चाहता है। जब इंसान टूट जाता है तब अल्लाह की रहमत ही उसे संभालती है। जब कोई बंदा रो रो कर अल्लाह से मदद मांगता है तो अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है वह बेकार नहीं जा रहा। हर आंसू, हर तकलीफ, हर दुआ, सब अल्लाह तक पहुंच रहे हैं। वह आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपको उस मुकाम तक पहुंचाने वाले हैं जहां आपका सुकून लिखा है। बस एक काम कीजिए, अपनी हर परेशानी अल्लाह के हवाले कर दीजिए। उस पर भरोसा रखिए और देखिए कैसे वो आपकी जिंदगी को बेहतर बना देता है। मेरे बंदे, तू क्यों इतना परेशान है? क्यों अपने दिल का सुकून खो बैठा है? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं तेरे साथ हूं? जब तुझे दर्द होता है तब मैं देखता हूं। जब तू रोता है तो मैं सुनता हूं। जब तेरा दिल टूटता है तो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन क्या तू सोचता है कि मैं तुझे बिना वजह तकलीफ में डालता हूं? नहीं, मैं तुझे सजा देने के लिए नहीं बल्कि तुझे निखारने के लिए आज जमाता हूं, क्योंकि मैं तुझे उससे भी बेहतर बनाना चाहता हूं जितना तू खुद को समझता है। जब लोग तुझे छोड़ दें तो घबराना मत, क्योंकि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब कोई तेरी सुनने वाला ना हो तो याद रख, मैं तेरी हर बात सुन रहा हूं। तेरे दिल की हर धड़कन, तेरी हर आह मेरे पास पहुंच रही है। तू यह क्यों सोचता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही? मैं तुझे कभी खाली नहीं लौटता, लेकिन मैं तुझे वही देता हूं जो तेरे लिए सबसे बेहतर है। जो तू मांग रहा है शायद वो तुझे अभी नहीं चाहिए, लेकिन जो मैं देने वाला हूं वो तुझे हमेशा के लिए सुकून देगा। क्या तुम यह सोचते हो कि मैं तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता? अगर सारा जहां भी तेरे खिलाफ हो जाए तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं तेरे साथ हूं तो तुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। जब तेरा दिल टूट जाए तो मेरी तरफ आ। जब तुझे लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो बस मुझसे कह दे, हे अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं, और फिर देख कैसे मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। तेरी तकलीफें हमेशा के लिए नहीं है। ये बस एक पड़ाव है, एक इम्तिहान है। तू मुझ पर भरोसा रख। क्या तू मुझ पर भरोसा रखने के लिए तैयार है? जब तू मुश्किल में होता है तो तेरा दिल हजार सवाल करने लगता है। क्यों मैं ही बार बार आजमाया जा रहा हूं? कब खत्म होगी ये परेशानी? क्या मेरी दुआ सुनी भी जा रही है? लेकिन क्या तू नहीं जानता कि मैं तुझे तुझसे ज्यादा जानता हूं? मैं जानता हूं कि तेरे अंदर कितना सब्र है। मैं जानता हूं कि तेरा दिल कितना टूटा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुझे लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन याद रख, कोई भी दर्द बेवजह नहीं होता। हर आंसू, हर ठोकर, हर मुश्किल तुझे एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए आती है। कभी कभी मैं तुझे उन चीजों से दूर कर देता हूं जिनसे तू बहुत मोहब्बत करता है। नफरत से नहीं, बल्कि तुझे उससे बेहतर देने के लिए। तू सोचता है कि तुझे अकेला छोड़ दिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुझे अपने करीब बुला रहा हूं। जब तुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तभी अचानक कोई रास्ता खुल गया।
जब तेरा सब्र टूटने लगा तभी कहीं से मदद आ गई। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था? नहीं, वह मैं था। मैंने तुझे संभाला, मैं तुझे गिरने नहीं दिया। मैं तुझसे बस इतना चाहता हूं, मुझे पुकार, लेकिन सिर्फ लफ्जों से नहीं, दिल से मुझसे मांग। हर हाल में मेरी रहमत हमेशा तेरे लिए खुली है, लेकिन सवाल यह है, क्या तू वाकई अपने गम को मेरे हवाले करने के लिए तैयार है? तेरा दर्द चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक बात सदा याद रख, मेरी रहमत उससे कहीं अधिक विस्तृत और अपार है। अगर आज तुझे लग रहा है कि तेरे हालात बदल नहीं सकते, तो एक पल के लिए सोच, जब मैंने अंधेरे के बाद सुबह को जन्म दिया तो तेरे लिए रास्ता बनाना कितना आसान है मेरे लिए। मैं वह प्रभु हूं जो उम्मीद से भी परे उम्मीदें जगाता है, जो टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ता है, जो आंसुओं को खुशियों में बदल देता है। जो तकलीफ तुझे तोड़ती हुई लग रही है, वह वास्तव में तुझे नया रूप दे रही है, तुझे सुंदर बना रही है। हर दुआ जो तेरे दिल से निकली है, मैं उसे सुन रहा हूं और उसे कबूल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। अब यह फैसला तेरा है कि तू क्या करेगा। क्या तू इस मायूसी के अंधेरे में ही डूबा रहेगा या मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ेगा? क्या तू अपने गम को अपने अंदर ही छिपाए रखेगा या उसे मेरे हवाले करके वास्तविक सुकून पाएगा? मेरा दरवाजा तुझे पाने के लिए हमेशा खुला रहता है। मेरी रहमत तेरे इंतजार में है। बस एक कदम उठा, एक नजर मेरी तरफ कर और देख कैसे मैं तुझे उस सुकून तक पहुंचाऊंगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर ये पैगाम तुम्हारे दिल को छू गया है, अगर तुमने इसे महसूस किया है, तो इसे अपने तक मत रखो। याद रखो, अल्लाह की रहमत हर इंसान के लिए है, और जब अल्लाह तुम्हें हिदायत देता है तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी भी बनती है कि तुम यह हिदायत दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी वजह से कोई रोता हुआ इंसान संभल जाए, कोई मायूस व्यक्ति उम्मीद से भर जाए, कोई ऐसा शख्स जो अल्लाह से दूर था तुम्हारी वजह से फिर से उसकी तरफ लौट आए। सोचो, अगर तुम्हारी वजह से किसी का ईमान मजबूत हो जाए या किसी की जिंदगी बदल जाए, तो अल्लाह तुम्हें कितना बड़ा इनाम देगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी छोटी छोटी बातें, हमारे छोटे मोटे नेक अमल किसी के लिए कुछ मायने नहीं रखते, लेकिन अल्लाह के नजदीक हर छोटा से छोटा नेक काम बहुत बड़ा होता है। अगर किसी की तकलीफें तुम्हारी वजह से हल्की हो जाए, अगर किसी का दिल तुम्हारे एक शब्द से सुकून पा जाए, तो यह भी एक सदका है। हदीस में आया है कि जो व्यक्ति किसी भलाई की तरफ लोगों को बुलाएगा, उसे भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना उस भलाई पर अमल करने वाले को मिलेगा, बिना उसके सवाब में किसी तरह की कमी किए। सोचो, अगर कोई तुम्हारी वजह से अल्लाह के करीब आ जाए, अगर उसकी जिंदगी बदल जाए, तो इसका सवाब तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए लिखा जाता रहेगा। जब तुम दूसरों तक अल्लाह का संदेश पहुंचाओगे, तो वे भी इसे आगे बढ़ाएंगे और यह सिलसिला कभी नहीं टूटेगा। यह तुम्हारे लिए एक सदकाए जारिया बन जाएगा, एक ऐसा नेक काम जिसका सवाब तुम्हें मृत्यु के बाद भी मिलता रहेगा। इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। हो सकता है कि कोई गम से टूटा हुआ हो, कोई मायूस हो, कोई रास्ता खो बैठा हो और तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी में रोशनी आ जाए। याद रखो, हिदायत अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन कभी कभी वो हमें उसे किसी इंसान के जरिए पहुंचाता है। हो सकता है कि तुम ही वो जरिया बनो जिसके माध्यम से किसी का ईमान मजबूत हो जाए। कभी कभी हमारी एक छोटी सी कोशिश किसी की दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकती है। इसीलिए नेक बातें आगे बढ़ाना कभी ना भूलो। अब यह फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इसे अपने दिल में ही छिपाकर रखोगे या इसे दूसरों तक पहुंचाकर इस नेक अमल का हिस्सा बनोगे?